नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। नोएडा में आखिर एक दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, आगे बुलेटिन में आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और सिल्क के आरा टनल के मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिर ये लोहे का पाइप और ये सरिया कैसे व्यवधान डाल रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में, ग्राउंड जीरो से पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर सरिया और इस पाइप जो कि अंदर फंसे हुए हैं टनल के अंदर, अब उनको कैसे काटा जाएगा, क्या प्लान है सरकार का, और पुष्कर धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दौरे के दौरान लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेजस में उड़ान भरी है और उसके बाद उनकी तरफ से एक्स पर जो बातें लिखी गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा है कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण भी किया। तो न सिर्फ तेजस में पीएम मोदी ने उड़ान भरी है, बल्कि तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। पूर्ण स्वदेशी ये तेजस फाइटर जेट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आप उड़ान भरते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने अनुभव किया एक्स पर, उस बात को लिखा और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि आज हम सभी को गर्व है जिस तरीके से देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ चला है। तो अपने आप में बिल्कुल अलग ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के ड्रेस पहने हुए और उसके बाद तेजस में उड़ान भरते हुए। इस दौरान भारतीय वायुसेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी आप देखिए कैसे तेजस में उड़ान भरने से पहले हाथ हिलाकर वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। खास बात क्या है इस तेजस की, आप ये भी समझिए। पूर्णतः स्वदेशी ये फाइटर जेट है जिसमें पीएम मोदी ने उड़ान भरी और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया। अपने मनोभाव को उन्होंने एक्स पर जाहिर किया, बताया कि आज मन में किस तरीके का अनुभव हो रहा है। ये देखिए आप, बेंगलुरु में आसमान में तेजस से उड़ान भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें विरले ही आपने देखी होंगी। आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी तेजस में जब बैठे थे और ये फाइटर जेट आसमान की ऊंचाइयों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, थम्स अप करते हुए कि आज गर्व है देशवासियों को डीआरडीओ पर, एचएएल पर। जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की दिशा में हिंदुस्तान ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, ये सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और तेलंगाना में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। मैं कोटि नमस्कार करता हूं। तेलंगाना आकर आप सभी से संवाद करना मेरे लिए एक सुखद क्षण है। यहां की संस्कृति, यहां के मेहनत कश लोग और उनकी सज्जनता, ईमानदारी हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरक शक्ति है। लेकिन भाइयों बहनों, जिस तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए आप सबने एक लंबा संघर्ष किया,
तेलंगाना की नींव पर बनी हुई बीआरएस की सरकार कांग्रेस की मदद से आज यहां के सपनों को चकनाचूर करने पर उतारू है और इसलिए विधानसभा चुनाव के माध्यम से बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में आप सबसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आपके क्षेत्र बेमुलावाड़ा में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం కాళేశ్వరం శ్రీశైలం తెలంగాణకి విచ్చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మీ అందరినీ కూడా కలవటం ఇవాళ నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల యొక్క ఆచరణ, నిజాయితీ నాకు ఒక గొప్ప అనుభూతిని కలిగిస్తుందని చెప్పి మీ అందరికీ సవినయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా ఒకటే విషయం తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ సర్కార్ కాంగ్రెస్ తోటి కలిసి మిమ్మల్ని మోసం చేస్తూ ఈ ఎన్నికల్లో కూడా మిమ్మల్ని మభ్యపెడతామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అదేవిధంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి విధానసభ ఎలక్షన్స్ లో మన అభ్యర్థి అయినటువంటి వేములవాడ అభ్యర్థిని మీరందరూ కూడా మద్దతు తెలియజేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను। भाइयों बहनों, एक ऐसा राज्य जिस पर प्रकृति और परमात्मा की विशेष कृपा हो, वहां अपने पहचान और अपने अधिकारों के लिए तरस रहा है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पुष्टिकरण की नीतियों ने तेलंगाना को खोखला बना दिया है। అక్క చెల్లెళ్ళు, సోదరి సోదరులందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను, ఇది ఒక రాష్ట్రం। ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ అంతా కూడా అవినీతిమయంతో, వారి వారసత్వంతో, పరివారవాదంతో ఉంటూ ఈ రాష్ట్రాన్ని దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూస్తా ఉన్నాం। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल देखना हो तो तेलंगाना में हम उसे देख सकते हैं। समाज को बांटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है, उदाहरण यहां पर मुस्लिम आरक्षण के रूप में है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना वासियों से एक वायदा करती है कि भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। ఇక్కడ ఈ తెలంగాణలో సంతుష్టీకరణ కోసం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పుదో పట్టిస్తా ఉంది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లింలతోటి కలిసి, తెలంగాణలో ఉన్న ముస్లింలతోటి కలిసి ఈ సర్కారు బలాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా తప్పుదో పట్టిస్తా ఉంది। ఇక్కడ సంతుష్టీకరణని భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకిస్తా ఉంది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ముస్లింలకు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్ ఉందో అదంతా కూడా ఆదివాసీలకి, వెనుకబడినటువంటి వర్గాలకి, దళితులకి చేరాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది। भाइयों बहनों, सन 1969 और 2001 से लेके 2014 तक चले अलग तेलंगाना आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य निल्लू, निथुलो और
नियामक कानून था, लेकिन सत्ता में आने के बाद के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान किए गए मूल वायदों को पूरा नहीं किया है। जब तेलंगाना बना था तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस राज्य था, लेकिन आज केसीआर ने राज्य पर उससे भी ज्यादा कर्ज लाद दिया है। केसीआर तेलंगाना को भ्रष्टाचार का केंद्र बना रखा है। बीआरएस का मतलब होता है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति। సోదరి సోదరులారా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 1969లో అదేవిధంగా 2001 నుంచి 2014 వరకు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా నీరు నిధులు నియామకాలని చెప్పి ప్రజలందరినీ కూడా మభ్యపెడతా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కేసీఆర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూలవాదాన్ని ఏదైతే తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకున్నారో ఒక్క విషయాన్ని కూడా నెరవేర్చకుండా అన్నిట్లోనూ కూడా మోసం చేస్తా ఉంది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం విడిపోయే నాటికి ఈ రాష్ట్రానికి సర్ప్లస్ నిధులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కేసీఆర్ తన రాజ్యకాంక్షతోటి, అదేవిధంగా కేటీఆర్ తన యొక్క అవినీతి ఆరోపణలతోటి ఆలోచనలతోటి బీఆర్ఎస్ అనే పార్టీని పెట్టుకుంటూ భ్రష్టాచార రాష్ట్ర సమితిగా దీన్ని పేరు పెట్టుకుంటున్నటువంటి పార్టీ ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉందని తెలియజేస్తా ఉన్నా. भाइयों बहनों, जो स्थिति आज तेलंगाना की है, यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। वहां पर भी चाचा, भतीजा और भाई लूटने के लिए निकल पड़ते थे। सरकारी नौकरियों की खुली बोली लगती थी, युवा ठगा जाता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में आज आप देख रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, योजनाओं में डकैती पड़ती थी। पिछले 6.5 वर्ष से उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का मतलब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। సోదరు సోదరీమణులారా, తెలంగాణలో 2019 కంటే ముందు ఇదే విధంగా మోసం చేసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం, ప్రజల్ని అధోగతి పాలు చేసిన ప్రభుత్వం ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా గత 6 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఇటువంటి పరిస్థితే ఉండేది. అక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే ఇవాళ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఒక యోజన ఉంది. గత 6 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ వచ్చింది. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అంటే 2 రకాలుగా కూడా మనం పరిగెత్తేటటువంటి విషయంగా మనందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में हमने 6 वर्ष में 6 लाख सरकारी नौकरी वहां के युवाओं को दी है। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। 2,52,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाया है। 55 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा उपलब्ध करवाई है। 3 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है और 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन भी यूपी में उपलब्ध करवाए हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का मतलब
डबल स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से डेवलपमेंट। डबल इंजन सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी। डबल इंजन सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। ఉత్తరప్రదేశ్లో గత 6 సంవత్సరాల్లో లక్షలాది మంది యువకులకి కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం. సుమారుగా 2 కోట్ల మంది కిసాన్ ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా కావాల్సినటువంటి సురక్ష ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి చూసాం. అదేవిధంగా సుమారుగా 55 లక్షల మందికి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఉత్తరప్రదేశ్లో గత 6 సంవత్సరాల్లో ఇల్లు ఇవ్వడం కూడా మనం చూసాం. అదేవిధంగా పీడిత వర్గాలందరికీ కూడా రక్షణగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని అక్కడ చూసాం. 1,75,00,000 మందికి ఉజ్వల యోజన కింద ఎవరైతే పేద మహిళలు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా గ్యాస్ కనెక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడానికి మనం చూసాం. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అంటే డబుల్ స్పీడ్ తోటి వెళ్ళేటటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉంది. డబుల్ इंजन सरकार అంటే तो तेलंगाना से सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जो वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक के बागनी पुल के पास एक बड़ा हादसा हो गया। देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग में कार गिरने से हादसा हुआ है। 500 मीटर नीचे खाई में गिर गई है कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दिल्ली नंबर की कार ये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जमरानी खंड द्वारा सड़क से मलबा नहीं हटाने के चलते ग्रामीण लगातार ये आशंका जता रहे थे कि यहाँ पर कभी न कभी कोई हादसा हो सकता है, और वही आज यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसा ग्रामीणों का आरोप है कि अगर मलबा हटाया गया होता तो आज ये हादसा यहाँ पर नहीं होता। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हादसे की खबर जो सामने आई है नैनीताल से। नैनीताल के विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक के बागनी पुल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग है जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर नीचे खाई में गिर गई और कार में 5 लोग सवार थे, 5 की मौके पर ही मौत हो गई है। दिल्ली नंबर की कार बताई जा रही है। अभी धीरे धीरे इन सभी की पहचान की जाएगी। हादसे की ठीक बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे कार मलबे में तब्दील हो चुकी है। 500 मीटर नीचे खाई में कार गिरती है और जिस वक्त हादसा हुआ कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आप देखिए गाड़ी का नंबर भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। DL मतलब दिल्ली नंबर की गाड़ी है जो हादसे का शिकार हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जमरानी खंड द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा था, मलबा यहाँ पर नहीं हटाया गया और इसके चलते ही आज ये हादसा यहाँ पर पेश आया है। आप देखिए हादसे की ठीक बाद की तस्वीरें हैं। यही वो कार है जो हादसे का शिकार हुई है और इस कार में सवार 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।